आज महाराज विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर के चले हैं अयोध्या नगर से। जैसे ही नगर से बाहर हुए आश्रम की ओर जाने के लिए दो रास्ताएं हैं। गुरु विश्वामित्र जी ने कहा, अरे बेटा राम, आश्रम तक पहुंचने के लिए दो रास्ताएं हैं, लेकिन इन रास्ताओं में निशाचर रहते हैं। जब मैं यज्ञ हवन करता था तो मेरी ये हवन सामग्री, हवन कुंड नष्ट भ्रष्ट कर देते थे। इसलिए मैं सहायता के लिए तुम्हारे पिता महाराज दशरथ के पास आया। तुम्हारी आवश्यकता पड़ी, इसलिए बेटा राम, आश्रम तक पहुंचने के लिए दो रास्ताएं हैं, लेकिन वो रास्ताएं कैसी हैं? एक ये रास्ता है, ये रास्ता 3 दिन की है महाराज। कितने दिन की? 3 दिन की। और ये वाली रास्ता है, ये 1 महीने की है। राम कहने लगे, गुरुदेव ये बताओ इन दोनों रास्ताओं की खासियत क्या है? सुनो, इन दोनों रास्ताओं की खासियत यह है कि जो 3 दिन की रास्ता है, उस रास्ते पर सुबाहु, मारीच, ताड़िका, मायावी, निशाचर रहते हैं। और जो 1 महीने की रास्ता है, इस पर कोई विघ्न बाधा नहीं है। राम कहने लगे, गुरुदेव चलना तो आश्रम तक है, तो ऐसा करो जो 3 दिन की रास्ता है उस रास्ते से चलो। विश्वामित्र जी कहने लगे, बेटा राम, ये 3 दिन की जो रास्ता है, इस पर तुम्हें मालूम है सुगेद दैत्य की पत्नी ताड़िका मायावी रहती है, जो माया से अपने रूप को बदल लेती है, बड़ी ही मायावी। और उसका डर मुझे बहुत लगता है। सुबाहु, मारीच, अनेकों राक्षस हैं। इसलिए बेटा 1 महीने की जो रास्ता है उस रास्ते से चलो। राम कहने लगे, नहीं गुरुदेव, इसी रास्ते से चलो जो 3 दिन की है। लेकिन राम और लक्ष्मण को चलते समय गुरु विश्वामित्र जी ने 2 विद्याएं दी। जो विद्याएं महाराज राम 14 वर्षों तक वनवास रहे, लौट करके अयोध्या नगर में आए तो वो 2 विद्याएं राम और लक्ष्मण के काम आई। वो कौन सी हैं? सुनो। कि जा से लगे ना क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाश। अरे बेटा राम, जो मैं तुम्हें 2 विद्याएं दे रहा हूं, इन विद्याओं को पाकर के ना तुम्हें प्यास लगेगी, ना भूख लगेगी, अतुलित बल बना रहेगा। जैसे हो उसी तरीके से रहोगे। उन विद्याओं का नाम है बला और अतिबला। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन परीक्षित, आज राम कहने लगे, चलो गुरुदेव आगे बढ़े हैं तो देखा है जैसे ही थोड़ी सी आवाज राम के कान में पड़ी, राम ने क्या किया है, धनुष बाण पर जैसे ही अपना धनुष बाण चढ़ाया है कर्सर पर, तो टंकार हुई है। जैसे उस टंकार की आवाज उस ताड़िका के कानों में पड़ी तो घहराने लगी है। राम कहने लगे, गुरुदेव गुरुदेव सुनो।
है। जैसे ये बात राम ने धनुष को चढ़ाया, टंकार हुई, आवाज ताड़िका के कानों में पड़ी। विश्वामित्र जी कहने लगे, अरे बेटा राम, यही तो ताड़िका है। गगन से धूल उड़ाती है, गुरु जी एक नारी आती है। विश्वामित्र जी कहने लगे, यही तो ताड़िका है बेटा राम। धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। राम ने कहा, चिंता न करो। आइए सभी भक्तों से मैं निवेदन करता हूँ कि सभी भक्त भारी सी भारी संख्या में पावन पांडाल में पधारे और भगवान के दरबार की शोभा बढ़ाएं। आगे का प्रसंग हमारी दीदी जी के मुखारबिंद से एक भजन सभी भक्त बोलेंगे।